नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसी लोम्बार्ड के बारे में। आईसीआईसी लोम्बार्ड का क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा, इस बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए कि किस कंडीशन में ये फॉर्म हमें भरना होता है और क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होते हैं जब हम ये फॉर्म भरते हैं। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आईसीआईसी लोम्बार्ड का पार्ट ए फॉर्म खुला हुआ है रिम्बर्समेंट का। ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये फॉर्म हमें किस कंडीशन में भरना है। एक कंडीशन तो ये होती है कि हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और सारी पेमेंट हमने अपनी जेब से की है, उसके बाद हम ये फॉर्म भर रहे हैं रिम्बर्स करने के लिए अपने बिल। तो उस कंडीशन में दूसरा क्या होता है कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो बाद में भी आप अपना जो बिल होते हैं वो रिम्बर्स करते हो और उस प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं और उस प्रोसेस के अंदर ही क्लेम फॉर्म ए भरा जाता है। तो ये दो कंडीशन में भरा जाएगा, एक तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद, दूसरा रिम्बर्समेंट प्रोसेस में। मतलब नॉन नेटवर्क में अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो उसके बाद आपको बिल अपने रिम्बर्स करने हैं, तो क्लेम फॉर्म ए भरा जाएगा। ये जब भी आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके बताना होता है कि हम अपना ट्रीटमेंट इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर करा रहे हैं। तो उधर से इंश्योरेंस कंपनी एक इंटीमेशन नंबर आप लोगों को देगी, जो आपको इस फॉर्म के अंदर मेंशन करना होगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फॉर्म को शुरू करते हैं कि कैसे भरा जाएगा ये फॉर्म। सबसे पहले इसमें देखिए, ये पार्ट ए है और ये आईसीआईसी लोम्बार्ड का है। क्लेम फॉर्म ए मतलब रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म ए है ये। इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर, मतलब ये कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड। देखिए, मतलब ये जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके थ्रू भरा जाएगा, उसने ये उसको ही ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म भरना है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादातर डिटेल इंश्योर्ड पर्सन है उसकी ही इसमें भरी जानी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आ रहा है टाइप ऑफ क्लेम, मेन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और कैशलेस ऑब्टेन्ड, यस या नो। मतलब क्या है, मेन हॉस्पिटल एक्सपेंस, मेन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है। प्री और पोस्ट के बिल आप क्लेम कर रहे हो तो यहाँ टिक करना है। और आप लोगों ने कैशलेस अगर लिया है, मतलब रिजेक्ट हो गया आपका, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है। तो हम अगर जो भी इसमें कर रहे हैं, मेन हॉस्पिटल बिल लगा रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे, प्री और पोस्ट के बिल लगा रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, और कैशलेस अगर हमने रिक्वेस्ट गई है तो वो यस करोगे, तो यहाँ पे आगे आपको कैशलेस के नंबर यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम क्लेम इज मेड, पेशेंट डिटेल। इसमें पेशेंट की डिटेल आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द पेशेंट, यहाँ पेशेंट का नाम आएगा, पेशेंट का कार्ड नंबर आएगा, यूएचआईडी नंबर भी बोलते हैं उसको, उसमें कार्ड नंबर भी होता है। पेशेंट मेल है फीमेल है, यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटेड एज यहाँ पे मेंशन करनी है कि कितने साल का है, कितने महीने का है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, मतलब करता क्या है, सर्विस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है या अदर है, जो भी है आपको टिक कर देना है। इनके अलावा कुछ अलग से है तो यहाँ पे स्पेसिफाई में आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है आर यू प्रीवियसली कवर्ड फॉर एनी अदर मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर पहले से कोई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको यस टिक करना है, नहीं है तो नो करना है। मैं तो आप लोगों को बोलूँगा अगर है भी तो आपको नो ही टिक करना है। यस करोगे तो पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी और उसका कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद है फॉर ग्रुप और कॉर्पोरेट पॉलिसी, ये लिखा आ रहा है। मतलब क्या है कि ग्रुप और कॉर्पोरेट पॉलिसी, मतलब ये कॉर्पोरेट पॉलिसी है
अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो या किसी बैंक के अंदर जॉब कर रहे हो या किसी प्राइवेट संस्था में कर रहे हो, वहाँ से आप लोगों को अगर पॉलिसी मिली हुई है तो उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं या ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। और दूसरा है इंडिविजुअल पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी होती है जो हम अपनी मर्जी से कोई प्लान परचेज करते हैं, अपनी पसंद से किसी एजेंट से या किसी ऑनलाइन पोर्टल से अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से परचेज करते हैं जो प्लान, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। ग्रुप पॉलिसी है तो यहाँ पे मेंबर की आईडी नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का नाम, जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लेम इंटीमेशन रिक्वेस्ट, इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर क्लेम रिक्वेस्ट आप लोगों ने वहाँ पे मांगी होगी कि भाई हम अपना नॉन नेटवर्क में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटीमेशन नंबर दिया होगा, रिक्वेस्ट नंबर बोल सकते हैं उसे, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इज दिस ए रिन्यूअल पॉलिसी, अगर रिन्यूअल पॉलिसी है तो यस करना है, नहीं है तो नो पे टिक कर देना है। अगर यस करोगे तो इसमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा प्रीवियस पॉलिसी के डिटेल जो है। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे। नेम ऑफ द प्रपोजर ऑफ ओब्लिक एम्प्लॉय, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है कॉर्पोरेट पॉलिसी की डिटेल यहाँ पे डालनी है। जो अगर एम्प्लॉय है उसका नाम यहाँ पे आएगा। रिलेशनशिप विद प्रपोजर, मतलब जो पेशेंट है उसका प्रपोजर के साथ क्या रिलेशन है यहाँ मेंशन करना है। करंट पॉलिसी नंबर डालना है, यूएचआईडी नंबर डालना है। ये प्रपोजर का डलेगा, मतलब जो एम्प्लॉय है कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर उसका यूएचआईडी नंबर डलेगा, पेशेंट का नहीं डलेगा, क्योंकि पेशेंट का तो हम पहले ऊपर डाल चुके हैं। उसके बाद डायग्नोसिस एज पर डिस्चार्ज समरी, यहाँ पे डायग्नोज डलेगा, पेशेंट को क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो डालना है, हॉस्पिटल का नाम। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, डे केयर मतलब दिन दिन का कोई इलाज था, कौन सा मतलब रूम लिया था, दिन दिन का इलाज कराया, डे केयर प्रोसीजर था। सिंगल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट रूम था, ट्विन शेयरिंग, सेमी प्राइवेट, सेमी प्राइवेट ट्विन शेयरिंग को बोलते हैं। और 3 और मोर बेड पर रूम, मतलब कोई जनरल वार्ड था। अदर कोई है तो यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आप लोगों ने रूम लिया है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए वो आप लोगों को मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट आएगी, एडमिशन का टाइम आएगा, जिस दिन आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हो वो डेट और वो टाइम, ये आप लोगों को हॉस्पिटल के फाइनल बिल पे मिल जाएगा, और हॉस्पिटल के सिस्टम से भी आपको पता लग जाएगा कि किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है और किस टाइम हुआ है। वो एग्जैक्ट टाइम डालना है आपको, डिस्चार्ज समरी पे भी वो चीज़ होती है, तो दोनों चीज़ें मैच खानी चाहिए, मिसमैच होगी तो प्रॉब्लम आएगी आपके क्लेम लेते टाइम। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की डेट डालनी है, टाइम डालना है डिस्चार्ज का। डेट ऑफ इंजरी, जिस डेट में इंजरी हुई है वो यहाँ पे, या डिजीज बीमारी हुई है या कोई इलनेस बुखार वगैरह हुआ है तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा इफ इंजरी गिव गिव कॉज सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, रोड एक्सीडेंट, और ये अल्कोहल कंज्यूमर, तो इसमें अगर जो भी आप सेल्फ इन्फेक्टेड मतलब खुद से घायल किया, रोड एक्सीडेंट है तो, या शराब वगैरह पी है तो वो जो भी है इसमें टिक कर देना है। उसके बाद इसमें जो आप टिक करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको नीचे भरना पड़ेगा कि मेडिकल लीगल कोई रिपोर्ट बनी है नहीं बनी है, पुलिस रिपोर्ट बनी है नहीं बनी है, एमएलसी बनी है नहीं बनी है। जो बनी है उस पर यस कर देना, जो नहीं बनी उसको नो कर देना। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी है, आयुष है, मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक है, जो भी है वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, जो भी है यहाँ पे इस दोनों में से टिक कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आर यू कवर्ड अंदर एनी टॉपअप एडिशनल पॉलिसी, अगर कोई आपने एडिशनल कोई टॉपअप ले रखा है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो छोड़ देना है। यस करोगे तो आगे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वो चीज़, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टॉपअप की डिटेल जो है यहाँ पे। ये वाला सेक्शन आपको 7 नंबर वाला छोड़ देना है पूरा का पूरा। उसके बाद हमें नीचे आना है। डिटेल ऑफ क्लेम, डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सपेंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन है तो यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट डालना है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है तो यहाँ पे डालना है, एम्बुलेंस का यहाँ डालेगा। प्री ऑथराइजेशन पीरियड, अगर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट गई है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब नहीं, प्री ऑथराइजेशन सॉरी, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड मतलब कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आप खर्चा क्लेम कर रहे हो, वो डेज यहाँ पे मेंशन करने हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन
जो मतलब एडमिट जो हुए उसका जो खर्चा लगा है वो यहाँ पे डालना है। हेल्थ चेकअप जो लैब टेस्ट वगैरह हुए, अदर कोई हुआ है तो वो डालना है। टोटल यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के डेज यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे प्री के हैं और यहाँ प्री के हैं, यहाँ पोस्ट के डेज हैं, तो वो डालने हैं आप लोगों को। इसमें आगे लिखा हुआ है क्लेम फॉर डोमिक्रेसी हॉस्पिटलाइजेशन, यस नो, डे केयर यस नो, एक्सटेंड जो भी आप लोगों ने इसके अंदर क्लेम लिया है वो आप लोगों को या तो यस है तो यस करना है, नो है तो नो कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये कैश बेनिफिट का है। अगर किसी की पॉलिसी के अंदर ये बेनिफिट है कैश वाला, तो आप लोगों को ये भरना है आगे। हॉस्पिटल डेली कैश का एक आता है पॉलिसी के अंदर, आजकल आने लगा है। उनको अलग से भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी कुछ कैश पेमेंट वगैरह देती है, तो वो आपके इसमें पॉलिसी में कवर है, तो वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है, अदरवाइज छोड़ देना है नहीं है तो। उसके बाद आगे चलना है डिटेल ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड, मतलब जो आप अमाउंट जो क्लेम कर रहे हो वो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को मेंशन करना है। रूम रेंट, बिल नंबर डालना है, बिल की डेट डालनी है, बिल अटैच यस या नो ये लिखना है, अमाउंट डालना है। जो जो इसके अंदर है वो यहाँ पे बिल नंबर डाल देने हैं, बिल डेट डाल देनी है, अटैच यस है तो अटैच कर यस लिख देना, नो है तो नो कर देना है, अमाउंट डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे टोटल यहाँ पे कर देना है। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे सीधा सा एक यहाँ पे लिखना है ऑल बिल अटैच, डिटेल बिल ज़्यादा हो गए तो ऑल बिल अटैच करके और यहाँ पे टोटल अमाउंट मेंशन कर देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ इन सपोर्ट ऑफ द अबव क्लेम आई एनक्लोज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, प्लीज इंडिकेट बाई टिकिंग इन द यस ऑब्लिक नो कॉलम बिलो। जो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें भेज रहे हो, इस कॉलम के अंदर जो लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स भेजोगे वो आप इस पर टिक करोगे। एक तो क्लेम फॉर्म ड्यूली फिल्ड ये हो जाएगा, कैंसिल चेक हो जाएगा, डिस्चार्ज समरी हो जाएगी, हॉस्पिटल फाइनल बिल हो जाएगा, पेमेंट की रिसिप्ट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो जाएगी, मेडिसिन फार्मेसी, और ये सारा हो जाएगा। जो जो आपके पास बिल है या रिसिप्ट वगैरह है, जो जो आप भेज रहे हो वो आप लोगों को टिक कर देना है। अदर कोई है तो यहाँ मेंशन कर देना है। यहाँ पे पूरे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उसकी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। ये सारा कुछ सबमिट करने के बाद इसमें लिखा हुआ है 11वें में, प्लीज़ प्रोवाइड द रीजन ऑफ फॉर डिले इन सबमिटिंग द क्लेम। अगर आप डिले भेज रहे हो मतलब अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि किस वजह से आप लोगों ने ये क्लेम डिले डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, डिले मतलब सबमिट किया है ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो यहाँ पे आप लोगों को रीजन लिखना है। इसमें लिखा भी है पोस्ट 30 डेज ऑफ डेट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के 30 दिन के अंदर अंदर ये भेजने होते हैं। रिम्बर्समेंट के जो बिल होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास 30 दिन के अंदर अंदर भेजने होते हैं। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन आ गई है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ के यहाँ पे डेट डाल देनी है, यहाँ पे पैलेस डाल देना है, जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो डाल देनी है, और यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन है उसके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हो। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्लेम फॉर्म ए ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने बताया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, किस कंडीशन में भरना है वो फॉर्म, हमें क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट्स हैं या कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में कोई क्वेरी लगी हुई है तो वो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसके बारे में भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, मेल में शेयर कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मैसेज के थ्रू लिख के भेज सकते हो, तो मैं उसका भी आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ कार्ड है उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिले, कभी फ्यूचर में ये फॉर्म भरना पड़े तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।